हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबंशन एंड फ्लेम, जिसमें हम इसके पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम इसके डिस्कस करेंगे कंबंशन के बारे में, कंबंशन क्या होती है, उसके टाइप्स ऑफ कंबंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन एंड एक्सप्लोजन क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, फ्यूल क्या होता है, इस इसको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। और उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। आइए चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी मुश्किल आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। आइए चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंबंशन। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। व्हाट इज़ कंबंशन। कंबंशन क्या है बेटा, कंबंशन क्या होता है। कंबंशन क्या होता है, कंबंशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कि किसी भी चीज़ के जलने का जो प्रोसेस रहता है उसको कंबंशन कहते हैं। जैसे कि हम घर पे कई फ्यूल यूज़ करते हैं, वो यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम। घर पे अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए, है ना, घर में व्हीकल्स है, बाइक है, उनको चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में कोयला भी यूज़ होता है, पेट्रोल भी यूज़ होता है, कैरोसिन, और भी कई फ्यूल यूज़ होते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। कुछ चीज़ को प्रिपेयर करना है, हीट एनर्जी जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा वी लाइट कैंडल्स इन केस ऑफ पावर कट टू गेट हीट एंड लाइट। जब लाइट चली जाए, पावर कट हो जाए, तो क्या करते हैं, हम कैंडल जलाते हैं ना। क्यों जलाते हैं, लाइट के लिए, है ना। वी ऑल्सो बर्न वुड टू कंडक्ट बोन फायर। और बोन फायर जलाने के लिए हम लकड़ियाँ जलाते हैं। इन सभी में क्या होता है, इन ऑल ऑफ दीज केसेस द सब्सटेंसेस अंडरगोज बर्निंग टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ये सारे सब्सटेंसेस जब चलते हैं तो क्या देते हैं, हीट और लाइट देते हैं। ठीक है। जो भी केमिकल प्रोसेस, कंबंशन क्या है, कंबंशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off heat and light energy is called combustion. कंबंशन क्या है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करे। जैसे किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी रहती है। जब वो चीज़ जलेगी तो क्या देगी, हीट और लाइट देगी। हीट और लाइट एनर्जी जनरेट होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबंशन। सब्सटेंस डेट अंडरगो कंबंशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। जो सब्सटेंस कंबंशन के प्रोसेस में जलते हैं, कंबस्टिबल मतलब जो जलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। विच लाइट इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबंशन। कंबंशन के दौरान जो भी लाइट निकलती है वो या तो फ्लेम होता है या फिर ग्लो करती है। ठीक है। अभी आइए मैं आपको बताती हूँ कि फ्लेम और ग्लो में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये देखो, जब हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं, कैंडल को जलाया तो क्या हुआ, ये जो इसकी ये फ्लेम निकल रही है ना, इसकी फ्लेम, जिससे हीट और लाइट जनरेट हो रही है। और ऑन द अदर साइड ये देखो, जब हम कोयले को जलाते हैं, पहले तो ये थोड़ा बहुत फ्लेम देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये लाल लाल से हो जाते हैं ना, ग्लो करते हैं रेड रेड से, इसमें तो कोई फ्लेम नहीं निकल रही, है ना। ये क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं। यही फ़र्क है, ये क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, फ्लेम है, फ्लेम। ठीक है। आई होप आपको फ्लेम और ग्लो में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि फ्लेम और ग्लो में क्या डिफरेंस है। जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं तो वो क्या करती है, उसमें से ही रेड कलर की ऐसे ही ग्लो ही करती है ना, वो उसमें तो कोई फ्लेम नहीं निकलते, उसमें से या तो स्मोक या तो जो उसमें स्मेल रहती है, इंस्टेंट जब जलाते हैं उसका धुआं निकलता है, जहाँ वो ग्लो करती है ना, उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती। ऐसे ही कोयले में ग्लो करता है। आई होप आपको कैंडल और फ्लेम और ग्लो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबंशन कितनी टाइप्स का होता है।
टाइप्स ऑफ कंबंशन। कंबंशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कंबंशन है? रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबंशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है और एक्सप्लोजन क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या है? आइए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैपिड कंबंशन की। रैपिड कंबंशन क्या है बेटा? जैसे आप देखो, माचिस को जलाते हो, उसको मैच बॉक्स पे रगड़ते हो तो वो एकदम से फायर, है ना, एकदम से जल जाती है। गैस के पास अब अगर आप बलती हुई मैच स्टिक लेके जाती हो तो क्या होता है? वो भी जल जाता है ना, एकदम से आग पकड़ता है। उसको क्या कहते हैं? रैपिड कंबंशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबंशन विच अकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही छोटा टाइम लेती है कंबंशन हो, मतलब कि जलने में बहुत थोड़ा टाइम ले। द सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, जल्दी से जल जाए। ए लॉट ऑफ हीट और लाइट इज प्रोड्यूस्ड, और लॉट ऑफ बहुत सारी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे, उसको कौन सा कंबंशन बोलते हैं? रैपिड कंबंशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ब्रिंग अ मैच स्टिक नियर द गैस स्टोव इट रैपिडली कैच फायर। देखा है ना आपने, जब भी हम मैच स्टिक गैस के पास लेके जाते हैं, स्टोव के पास, जब भी उसको ऑन करते हैं जल्दी से आग पकड़ लेता है ना। ऐसे ही क्या होता है? वी स्ट्राइक द मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक को अगेंस्ट द मैच बॉक्स, जब मैच बॉक्स पे रगड़ते हैं उसको, तो क्या होता है? मैच स्टिक भी क्या होती है? फायर पकड़ लेती है ना, जल्दी से जल जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या होती है। बेटा देखो, रैपिड कंबंशन में क्या, सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ी, है ना, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए। जैसे मैच स्टिक को जलाना था तो हमने उसको मैच बॉक्स पे रगड़ा, तब मैच स्टिक जली, अपने आप तो नहीं ना जली कि हमने उसको ऐसे ही मैच स्टिक को रख दिया और वो अपने आप ही जलने लगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। गैस अपने आप जल सकता है? नहीं जल सकता, उसके पास भी मैच स्टिक को लेके जाना पड़ेगा, बलती हुई को, गैस का स्विच ऑन करे तब वो जलेगी, तब उसमें से हीट एनर्जी हो प्रोड्यूस होएगी। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस कंबंशन होते हैं, इसमें क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने आप ही जलने लग जाती है। इसमें सोर्स ऑफ लाइट नहीं चाहिए हमें, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है? द टाइप ऑफ कंबंशन रिएक्शन डैट अक्कर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप ही कंबंशन हो, अपने आप ही रिएक्ट करे, विदाउट द सबमिशन ऑफ हीट, बिना किसी हीट सोर्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्स के, जो अपने आप ही हीट दे, उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबंशन। जैसे फॉर एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रखी है। वाइट फॉस्फोरस बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, यहाँ पे देखो फ्लेम्स निकल रहे हैं ना, जल रहा है, अपने आप ही जलता है। एट द रूम टेम्परेचर, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रूम में या कहीं भी जगह पे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो ये क्या होएगा? अपने आप ही जलने लगेगा, विदाउट द सबमिशन ऑफ हीट, बिना किसी हीट के ये खुद से अपने आप ही जल जाता है। फॉरेस्ट फायर इसकी अनदर एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ कोल डस्ट, जो कोल डस्ट रहती है उसमें भी स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है। और सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड कंबंशन, कि ये यहाँ जैसे फॉरेस्ट फायर है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सोर्स में भी लग जाता हो, लेकिन उसमें क्या होता है? पत्ते सूखे रहते हैं एकदम से, वो क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में खुद ही हीट पकड़ लेते हैं सूखे पत्ते, जिसके कारण क्या होता है? जंगल में काफ़ी जगह पे सूखे प्लांट्स रहते हैं, वो आग पकड़ते हैं, जिसके साथ ही हो धीरे धीरे सारे जंगल में आग फैल जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबंशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोल डस्ट के भी एग्जाम्पल दे रखी है। आई होप आपको रैपिड और स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रैपिड कंबंशन क्या है और स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या है। रैपिड कंबंशन में हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ से हीट देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैच स्टिक को पास लेके जाएंगे तभी पेपर जलेगा, मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे रगड़ोगे तभी मैच स्टिक जलेगी, वो खुद से अपने आप नहीं जलती ना, कोई पेपर अपने आप जल सकता है। अगर आप मैच स्टिक से आग लगाओगे तभी आग जलेगी, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम मेटल है, आप उसको भी रूम टेम्परेचर पे वो भी क्या करती है? खुद ही आग पकड़ लेती है, उसमें भी अपने आप ही आग लग जाती है। सोडियम मेटल के अलावा और भी कई मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पे फास्फोरस की बात कर रखी है, पोटाशियम, ये सारे क्या हैं? अपने आप ही हीट जनरेट करते हैं, अपने आप ही इनमें आग लग जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है बेटा, नाम से ही पता चलता है ना। एक्सप्लोजन मीन्स एक्सप्लोज, है ना, आवाज़, साउंड। इसमें क्या होता है, कंबंशन रिएक्शन दैट अकर विद द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, गैस एंड साउंड इज नोन एज एक्सप्लोजन। ऐसा टाइप का ये कंबंशन है जिसमें हीट और लाइट तो इवॉल्व होती है, लेकिन इसके अलावा गैस और साउंड भी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, जैसे पटाखों को जलाते हैं ना, बॉम्ब जलाते हैं, क्या होता है, बॉम्ब के पास मैस्टिक को लगे एकदम से जलता है, फायर छोड़ता है ना, हीट निकली, साथ में गैस भी निकलती है ना, धुआं भी निकलता है, और उसके अलावा साउंड, जोर से साउंड भी आती है ना, जो साउंड क्रिएट करता है, जो जब किसी चीज़ को जलाया जाए, हीट, लाइट, गैस और साउंड को जनरेट करे, वो क्या है, एक्सप्लोजन। For instance, when we burn a cracker, it bursts with the liberation of tremendous amount of heat, light, gas and sound. क्या होता है जब क्रैकर कोई भी बर्स्ट होता है, फूटता है, तो क्या होता है, ट्रीमेंडियस अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, लाइट, गैस और साउंड निकलती है, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। आई होप बेटा आपको तीनों टाइप के कंबंशन समझ में आ गए होंगे और तीनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या है बेटा, फ्यूल द सब्सटेंस अंडरगो कंबंशन। फ्यूल का मतलब है द सब्सटेंस डेट अंडरगो बर्निंग और जनरेट हीट एंड लाइट। जो हीट और लाइट जलने पे हमें हीट और लाइट देता है उसको बोलते हैं फ्यूल। सब्सटेंस अंडरगोइंग कंबंशन आर टर्म्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। जैसे कि वुड, वुड इज़ यूज एज अ फ्यूल, वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पहले के लोग क्या यूज़ करते थे, फ्यूल एज अ फ्यूल वुड को यूज़ करते थे टू यूज़ टू कुक फूड फ्रॉम द हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कोल। लकड़ी को कोयले पे जलाने पे जब हीट प्रोड्यूस होती है उस पर वो फूड को कुक करते थे। इसीलिए कोल और फ्यूल वुड को किस लिए यूज़ किया जाता था, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता था फॉर द कुकिंग ऑफ फूड। बट इन द मॉडर्न टाइम वी कुक फूड यूजिंग LPG सिलेंडर। पता है ना, अब तो गैस सिलेंडर आ गए हैं, उस पर खाना पकता है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, एक फ्यूल है, एज ए फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। अंडरगोज बर्निंग, जब उनको जलाया जाता है तब भी हीट एनर्जी जनरेट होती है, उससे क्या करते हैं, हम फूड कुक करते हैं। ठीक है, अब हम खाना बनाने के लिए किसको यूज़ करते हैं, LPG को एज अ फ्यूल। LPG भी क्या है, एक फ्यूल है। Those substance which gives light or heat energy on burning, those substances are called fuel. The source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कौन कौन से है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, है ना, जहाँ पे हमारी ज़रूरतों का सामान बनता है, वहाँ पे भी वुड, चारकोल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल क्या है, फ्यूल कैन बी अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। हमें 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल कौन कौन से हैं, जैसे ये देखो, वुड है, कोल है, चारकोल है, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल है। और लिक्विफाइड फ्यूल जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, ये क्या है, लिक्विफाइड है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये क्या है, लिक्विड फ्यूल है। और गैस जैसे कंप्रेस्ड गैस जो सिलेंडरों में भरी जाती है ना, CNG, LPG, घरों पे जो यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो LPG रहती है। और जो व्हीकल्स में यूज़ होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो कौन सी गैस यूज़ होती है, CNG यूज़ होती है। इसके अलावा बायोगैस भी घरों में यूज़ होती है, हाइड्रोजन गैस कई पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ये सारे क्या हैं, फ्यूल है। फ्यूल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गुड फ्यूल क्या है बेटा, गुड फ्यूल क्या होता है, इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल जाए। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, सबकी पहुंच में होएगा तभी तो सभी उसको खरीद सकते हैं। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, कि मॉडरेट रेट पे ईजिली एयर में बर्न होने वाला हो, मतलब कि जैसे कई चीज़ें रहती हैं आसानी से जलती नहीं है, ऐसा होना चाहिए फ्यूल जो कि
आसानी से जल जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। जैसे बच्चा कोयले को जलाते हैं, है ना, लकड़ी को जलाते हैं तो धुआं देता है, बाद में राख भी बनती है उसकी। क्या चाहिए हमें? ऐसा फ्यूल चाहिए जिससे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस ना पैदा हो, जैसे कि धुआं ना करे, है ना। कई फ्यूल ऐसे हैं जो जलने पे धुआं करते हैं, आपने व्हीकल्स में भी देखा होगा, कईयों के ब्लैक धुआं निकलता है, फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे डीजल वगैरह। तो क्या है, हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसमें ये सारे धुएं वाले चीज़ें ना बने या कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना हो। इट शुड बी ईजी इनफ टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल। और ऐसा फ्यूल चाहिए जो स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, ईजी हो। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं उसकी जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी फ्यूल जल रहा है तो ये नहीं कि उसकी हीट कम हो, है ना, जितना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, हीट एनर्जी भी ज़्यादा देनी चाहिए। इट शुड हैव इग्निशन टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर। बेटा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जल्दी से आग पकड़ ले, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर रहता है। वो क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ये थोड़ी कि हाँ ज़्यादा सारी हीट देगा तभी वो फ्यूल जलेगा। ऐसा होना चाहिए कि उसको मिनिमम मतलब कम से कम उसका टेम्परेचर पे वो आग पकड़ने वाला फ्यूल हो। इट शुड प्रोड्यूस लेस हैज़र्ड्स प्रोडक्ट ऑन बर्निंग। और जलने पे वो हमें हार्मफुल प्रोडक्ट ना दे जो हमारे लिए हार्मफुल है। देयर इज़ नो एनी फ्यूल डैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसमें भी कि ये सारी चीज़ें मौजूद हों, है ना। ऐसा अभी तक कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है। इट शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फील मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर चीज़। हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसमें ये सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके। अभी तक तो ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल हमें नहीं मिला। फ्यूल डिफर इन देयर कोस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर। कई फ्यूल रहते हैं कोस्ट में अलग अलग रहते हैं, जैसे देखो वुड है हमें सस्ती मिल जाती है, कोयला भी, लेकिन ये LPG है महंगी मिलती है ना। फ्यूल जो रहते हैं उनकी कॉस्ट अलग अलग रहती है, कुछ तो चीपर रहते हैं दूसरे फ्यूल से, कुछ महंगे रहते हैं। ये आई होप आपको फ्यूल के बारे में भी सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एज अ रिजल्ट ऑफ कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मैंने आपको बताया था ना, जब कोई भी फ्यूल जलता है तो हीट एनर्जी जनरेट होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, वही होती है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी फ्यूल के जलने पे, उसको किसमें इन्होंने कहा है 1 kg ऑफ द फ्यूल इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसको कैसे एक्सप्रेस्ड करती है? किलो जाउल पर kg। ये देखें किलो जाउल पर kg, ये क्या है? इसका यूनिट है। ये देखें यहाँ पे हमें अलग अलग जो फ्यूल है उनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू, ये देखें यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू बता रखी है डिफरेंट फ्यूल्स की। फ्यूल का नाम जैसे यहाँ पे दे रखा है काऊ डंग के, मतलब कि जो उपले रहते हैं गोबर के, जो काऊ के, आपने सुना होगा उपलों के बारे में। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 6000 to 8000 kg किलो जाउल पर किलोग्राम। ठीक है। वुड की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन। मीथेन की कितनी है? 50,000 kg पर kg किलो जाउल पर किलोग्राम। LPG की दे रखी है, बायोगैस, हाइड्रोजन। बेटा ये ना आपको पूछ सकते हैं कि कैरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, डीजल की कितनी है, मिनिमम किसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, कितनी है। ये चीज़ें आप ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आई होप जितना भी मैंने आपको आज करवाया है ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर आप लाइक करते हो तो हमें क्या, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो बेटा आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।